हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे अपनी खुद की कंपनी जर्मनी में ईजीली ओपन कर सकते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड साथ में बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। एंड एवरीबडी इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इन जर्मनी। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जर्मनी इस टाइम दुनिया की 4th रैंक्ड बिग इकॉनमी है, साथ में यूरोपियन यूनियन का बिग इकोनॉमिक पावर हाउस है। दैट मीन्स कि अगर आप जर्मनी में अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं सो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए विद इन 27 कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट डिसीजन आपकी लाइफ का हो सकता है अगर आप अपनी कंपनी जर्मनी में इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, साथ में आप लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन होगा आपकी लाइफ का अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं सो जर्मन लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है। हम एक्सपर्ट हैं जर्मन लैंग्वेज में, सो हम आपकी पूरी लाइफ को पीसफुल एंड टेंशन फ्री बनाएंगे, आपको हर तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपकी कंपनी फॉर्म करने में, जर्मनी में इस्टेब्लिश करने में। सो अब मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि एग्जैक्टली क्या आपको करना है। 7 स्टेप्स के अंदर आप इजीली अपनी कंपनी जर्मनी में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी जर्मनी की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप विद इन 7 स्टेप्स अपनी कंपनी ईजिली जर्मनी में ओपन कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेप। सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस टाइप की कंपनी ओपन करना चाहते हैं, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप इनिशियली कितना शेयर कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ बिजनेस फाउंडर्स विल बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस फॉर्मेशन। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर जो बिज़नेस फॉर्म है पूरी दुनिया में और जर्मनी में, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो आप वो भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बजट कम है सो यू कैन स्टार्ट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप डीड। सो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस फॉर्म होते हैं। सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिसाइड करके अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम आपको ये है कि ये डिसाइड करना है कि किस टाइप की कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं। एंड नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड स्टेप। जब आप अपनी कंपनी फॉर्म डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि आपको अपनी कंपनी का नाम चूज़ करना पड़ेगा। और वो जो कंपनी का नाम आप चूज़ करोगे वो बहुत यूनिक होना चाहिए, और आपको मेक श्योर करना है कि कोई आप ऐसा नाम ना चूज़ कर लो जो ऑलरेडी किसी कंपनी ने जर्मनी में लिया हुआ है, वो रजिस्टर्ड है। सो ये आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई नाम चूज़ भी कर लेते हो तो अगर आपको वो वेरीफाई करना है कि किसी ने नहीं लिया, सो जर्मनी में एक बोलते हैं हैंडल्स रजिस्टर। सो वहाँ पर एक एजेंसी है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके उनके साथ ये नाम शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने चूज़ किया वो चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे। सो ये बहुत इजी वे है ये क्लैरिफाई करने का कि जो भी नाम आप चूज़ कर रहे हो वो किसी ने पहले लिया तो नहीं है, वो यूनिक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली चूज़ द नेम और मेक श्योर कर सकते हो कि वो किसी ने ना लिया हो ताकि आपके कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। सो दूसरा स्टेप बहुत इजी है, आपको अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है और वो यूनिक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और वो पहले किसी ने ना लिया हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप। जब आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लेते हैं, कंपनी फॉर्म डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि आपको ड्राफ्ट करनी है कंपनी की डीड, और साथ में आपको प्रिपेयर करने हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आप जानते हो ये बहुत ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज जब भी आप ये सब प्रिपेयर करते हो तो इससे पता चलता है कि आपका जो बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ आप कैरी आउट करोगे व्हेन एवर यू विल स्टार्ट योर बिजनेस। सो ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट स्टेप में कि आप जो ड्राफ्ट कीजिए कंपनी डीड और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ताकि सब कुछ आपके बिजनेस को लेकर
क्लियर रहे कि एग्जैक्टली आपकी इंटेंशन क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसमें सारी चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। सो आपको ध्यान रखना है, तीसरे स्टेप में आपको ड्राफ्ट करनी कंपनी डीड और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो वी आर हियर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। हम मेक श्योर करेंगे कि आपके हिसाब से आपकी सारी जानकारी जानने के बाद हम आपकी हेल्प करें आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुद से भी कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर, बट अगर इफ़ यू नीड हेल्प सो हम भी आपकी उस प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट वरी। सो ये था एक तीसरा स्टेप जो आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ लेट मी टेल यू द फोर्थ बिग स्टेप। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू नोटराइज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपने जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटराइज कराने पड़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, जर्मनी में जहाँ पर भी आप कंपनी ओपन करोगे, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर हर जगह आपको नोटराइज एक गवर्नमेंट ऑफिस मिलेगा जहाँ पर आपको खुद प्रेजेंट होकर नोटरी डिपार्टमेंट में जाकर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे नोटराइज कराने पड़ते हैं। इसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज इफ़ यू आर अ फॉरेनर, अगर आप जाते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, बट अगर आप चाहते हैं तो आप कोई अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर भेज सकते हैं, उसको कह सकते हैं पावर देकर, एक ऑथराइज लेटर देकर, ताकि वो प्रेजेंट रहे आपके बिहाफ पर। सो अगर आप खुद से जा सकते हो इट्स ऑलवेज गुड, बट अगर आप नहीं भी जा सकते सो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। आप अपने किसी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं और वो आपके बिहाफ पर नोटरी डिपार्टमेंट के सामने जाकर वो खुद नोटराइज करा सकते हैं। सो इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करें ताकि सारी चीज़ें आपकी लीगली कंप्लीट हो जाएं, ताकि आप उसके बाद फिर टेंशन फ्री रहें। सो ये ध्यान रखना, ये है फोर्थ स्टेप जहां आपको अपने सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने पड़ते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। जब भी आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करते हो जर्मनी में, सो आपको ध्यान रखना है कि अब टाइम आ गया नोटराइज कराने के बाद कि आपको जो भी बिज़नेस फॉर्म आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको कॉर्पोरेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और उसके बाद वो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि इससे ये क्लियर रहे कि जो भी पूरी एक्टिविटीज़ की है अभी स्टार्टिंग से लेकर अब तक, आपके पास फ़ंड भी है और आपने प्रॉपर्ली ओपन अकाउंट करके उसको डिपॉजिट भी करा दिया है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, जो भी आप कंपनी खोलोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मिनी GmbH की बात करें तो उसमें अगर आपके पास 1000 यूरोज़ भी आप डिपॉजिट करोगे शेयर कैपिटल के रूप में, सो दैट विल बी इनफ। सो हर एक जो बिज़नेस फॉर्म है उसकी अलग अलग शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया। सो मेक श्योर करना है आपको फिफ्थ स्टेप में कि आप अपना कंपनी का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलें जर्मनी में, उसके बाद फिर आप शेयर कैपिटल डिपॉजिट करें। एज ऑलवेज हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे बैंक चुनने के लिए, उसके बाद डिपॉजिट करने के लिए। सो आपके पास हम आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, जस्ट कीप इन माइंड कि ये फिफ्थ स्टेप आपको करना है, आपको शेयर कैपिटल डिपॉजिट करनी है अपने जर्मन के कॉर्पोरेट बैंक में। सो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप, आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ लेट मी टेल यू द सिक्स्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं, नोटराइज करा लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट भी खोल लेते हैं, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है फाइनली कि आपको अपनी जो कंपनी है वो जर्मनी का एक गवर्नमेंट ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं जर्मन कमर्शियल रजिस्टर, उसको जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है हैंडल्स रजिस्टर। तो वहाँ पर आपको अपनी ऑनलाइन अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है और उनके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फिर आपकी कंपनी दिखने लग जाती है। और जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है कमर्शियल रजिस्टर, एग्जैक्टली ये जर्मनी की गवर्नमेंट डायरेक्टरी है और ये आपके बिज़नेस को एक लीगल प्रोटेक्शन देती है। और इसमें जो भी चीज़ आपकी कंपनी का नाम, कंपनी के शेयर होल्डर रिलेशनशिप, इसके अलावा कौन ऑथराइज्ड है, वो सारी डिटेल्स आपकी इस कमर्शियल रजिस्टर में आपकी रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो ये था सिक्स्थ स्टेप कि आपको अपनी कंपनी फाइनली जर्मन कमर्शियल रजिस्टर में रजिस्टर करनी पड़ती है ऑनलाइन, और उसके बाद आपको राइट्स मिल जाता है कि आप अपनी जो कंपनी की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसको फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ लास्ट सेवेंथ स्टेप की,
जब आप सारे काम कर लेते हो, रजिस्टर भी कर लेते हो, उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है जर्मन की जो जो टैक्स एजेंसी है, वहाँ पर भी आपको फाइनली रजिस्टर करना पड़ता है अपनी कंपनी को, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर दैट यू हैव टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स और वैट भी देना पड़ता है। सो जब भी आप अपनी कंपनी को जर्मनी की जो टैक्स एजेंसी से रजिस्टर करते हो तो उसके बाद आप अपने जो टैक्सेस होते हैं उसको आप इजीली पे कर सकते हो। सो ओवरऑल ये थे पूरे के पूरे 7th स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे ही आप ये सारे पूरे कर लेते हो उसके बाद आप अपनी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़, उसको पूरी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। एंड इवन देन आप उसके बाद अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं लोकल जर्मनी के जो लोग हैं उनको भी हायर कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए। एंड इसके अलावा जो आप जानते हो कि हर दुनिया में यही होता है कि जब भी आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद उसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको मंथली अकाउंटिंग और ये ऑडिट करना पड़ता है ईयरली। सो उसके बाद वही सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसकी नॉर्मल फ़ीस होती है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर आप अपनी ईज़िली कंपनी ओपन कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये वाकई में बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए जर्मनी में अपनी कंपनी ओपन करने के लिए, सो वी आर द बेस्ट प्रोफेशनल, वी कैन ऑलवेज हेल्प यू एनी टाइम। सो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वी विल टेक केयर एवरी कंसर्न ऑफ योर्स। सो दीज आर द 7 स्टेप्स। आई होप कि आप समझ गए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सअप, कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट में भी लिख सकते हैं। सो वी विल ऑलवेज मेक श्योर दैट वी कैन हेल्प यू एट एवरी स्टेप। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी जर्मन की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकें। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।